हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम पीएच पैमाने के बारे में। क्या होता है पीएच पैमाना, बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको, हर एक बात बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए पीएच पैमाने की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मतलब ये किसको दर्शाता है, ये जो पीएच पैमाना होता है, ये जो पीएच पैमाना हमारे सामने है वो किसको दर्शाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति को दर्शाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ से याद रख लेना, क्या याद रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, ये 7 से कम हो जाएगा तो यदि ये मेरे पास होता है अम्ल, अम्लीय होता है। कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन यही अगर 7 की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये मेरे पास होता है उदासीन। अब ये भैया हमें उदासीन तो समझ में आया नहीं, उदासीन क्या होता है भाई। उदासीन वो होता है एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा नंबर जो ना तो अम्लीयता को दर्शाए ना क्षारीयता को दर्शाए, वही मेरे पास क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब ये दोनों में से कोई भी गुण नहीं रखने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर हम अम्ल की बात करें, भाई अम्ल क्या होते हैं, अभी मैं और समझाऊंगा इसको। अम्ल क्या होते हैं भाई, एक चीज तो आपने पढ़ा ही होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और नीले लिटमस कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगर क्षार की अगर हम बात करें तो क्षार कैसा होता है, क्षार स्वाद में वक्से होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं भाई, नीला कर देते हैं। क्लियर। ये क्या होते हैं, ये H आयन देते हैं और ये क्या देते हैं हमारे पास, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अब देखो अगर हम अम्लता की बात करें, भाई देखो ध्यान से सुनना। जब मान के चलो कि जो पीएच पैमाने का नंबर बढ़ता है तो पीएच पैमाने का अगर इधर की ओर जाने पर, देखो ऐसे जा रहा है हम इधर को, इधर की ओर जाने पर, इधर की ओर जाने पर पीएच पैमाने का नंबर तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। नंबर बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी, अम्लीय, अम्लीयता क्या हो जाएगी भाई, अम्लता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लता, अम्लता घट जाएगी। अम्लता घटने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, एक मेरे पास 0 है और एक मेरे पास 4 है, बताइए इनमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। तो अगर सबसे ज्यादा अम्लीय की बात करेगा तो जिसका जितना नंबर कम होगा वो उसके ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HCl। HCl मतलब होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 0, HCl। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है। सबसे सबसे अधिक प्रबल जो हो जाएगा हमारे पास, कौन सा प्रबल अम्लीय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारे पास प्रबल अम्ल, HCl हो जाएगा। तो इसका अगर नंबर की अगर हम बात करें तो जिसका नंबर कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा और जिसका नंबर छोटा ज्यादा होगा वो कम अम्लीय हो जाएगा। इतनी बात आपको अम्लीय में समझ चुके होंगे कि अम्ल क्या, किस प्रकार से इसकी प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है। अब आ जाओ क्षारीय में। देखो क्षारीय में हमेशा याद रखना, अगर इधर को जाएंगे, इधर को जाने पर क्या नंबर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जब नंबर बढ़ेगा तो क्षारीयता भी कैसी हो जाएगी, क्षारीयता कैसी हो जाएगी, क्षारीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी भाई। क्षारीयता भी क्या होगी, क्षारीयता बढ़ जाएगी। इसका मतलब बढ़ेगी और इसका मतलब घटेगा। तो इधर जाने पर अम्लता घटेगी और इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ेगी। इधर आने पर क्षारीयता कम होगी और इधर आने पर अम्लता बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस प्रकार से अम्लीयता होता है और किस प्रकार से क्षारीयता होता है। ठीक है। क्षारीयता, क्षारीय को मैंने अच्छे समझाया आपको और अम्लीय को अच्छे समझाया। आपको विशेषकर ध्यान रखना है। देखो मैं 3 पॉइंट और लिखवाता हूं आपके सामने ताकि आपको याद रखे। आपसे पूछेगा कि 7 से कम पीएच मान क्या है, 7 से कम, 7 से कम अगर कहेगा तब आपको लगाना है अम्ल, अम्लीय। ठीक है। अगर कहेगा आपको 7 के बराबर, क्या कहेगा, 7 के बराबर, अगर 7 के बराबर कहेगा तब आपको लगाना है उदासीन। क्या लगाना है आपको, उदासीन लगाना है। अगर कहेगा यही 7 से अधिक, 7 से अधिक, अगर 7 से अधिक कहेगा भाई तो आपको क्या लगाना है, फिर लगाना है आपको, क्या लगाना है आपको, क्षारीय। 7 से अधिक कैसा हो जाएगा मेरे पास, क्षारीय। ठीक है। तो ये देखिए आपको मैंने 3 से 4 मिनट में आपको जितना भी अम्ल के बारे में जो आपको इंपोर्टेंट हो सकती थी, जो वन लाइनर यहां से बनते हैं, आप हर संभव वन लाइनर यहां से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल आप याद रखना, शुद्ध जल। क्या याद रखोगे इसका एग्जांपल, शुद्ध जल। बहुत पूछा जाता है भाई ये शुद्ध जल। ठीक है। शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है। बाकी 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो देखिए इतना ही मैंने आपको 2-4 मिनट में आपको इतना को समझा दिया है और यहां से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है आपके एग्जाम बोर्ड में। तो क्लास आपको कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम ऐसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय हिंद।